हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे कि अभी आप लोग का जो हिंदी का 12th क्लास हिंदी का चैप्टर 4 है, उसका क्लास अभी चला, जिसमें हम लेखक परिचय बताए। और आज अभी हम लोग फिर देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है वो कल देखने को मिलेगा। और 5 बजे आपका, देखिए आप लोगों को सबसे पहले हम क्लास को बता दें। देखिए आपका जो 5 बजे, सॉरी, आपका जो क्लास है वो 5 बजे बायोलॉजी का है, 1 बजे हिंदी का है, 7:30 से फिजिक्स का है। ये आपका टाइम टेबल है। जो आपका जो ये बचा केमिस्ट्री और इंग्लिश, तो उसका टाइम टेबल आप लोग को 15 तारीख के बाद बतलाया जाएगा। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर। तो देखेंगे लोग आज जो चैप्टर 4 हम लोग पढ़े हैं लोग, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन, देखिए हमारे चैनल पे आप लोग जुड़िए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10th 11th 12th को फ्री में एजुकेशन और नोट्स भी दिया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का ग्रुप का लिंक है, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा तो उसमें आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। तो देखिए फिर देखेंगे लोग क्वेश्चन 1 की संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। आप लोग को लेखक परिचय में हम बतलाएं, जो संस्कृत की 4 अध्याय है ना जी, वो है रामधारी सिंह दिनकर की कृति। किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की कृति। और इस पर उनको पुरस्कार भी मिला है। उनको क्या मिला है? पुरस्कार भी मिला है। और कौन पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। और फिर चलते हैं क्वेश्चन सेकंड में कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो बताइए आप लोग को, ये भी उनकी कृतियों के बारे में बतलाएं कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। सभी बता दें। तो देखिए कौन कौन से बोल रहा है कि शुद्ध कविता की खोज, पूर्णवा, समृद्धि की रेखा, कविताएं के नए प्रतिमान। ये तीनों गलत है। शुद्ध कविता की खोज ही इनका लिखा हुआ है, वो सही है। अब चलते हैं थर्ड में, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। क्या बोल रहा है कि कौन सी ऐसी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं लिखे हैं। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा वर्ड पीपल, रामधारी सिंह का लिखा हुआ है। उर्वशी, जिन पर इनको पुरस्कार मिला था, जिनका इनका पुरस्कार का नाम था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्वशी पर ही मिला था इनको। और काव्य की भूमिका उनका ही लिखा है। जो जो डी नंबर संकेत है यही सही होगा, वो उनका लिखा हुआ नहीं है। क्या है? उनका लिखा हुआ नहीं है। और फिर चलते हैं, दिनकर को किस कृति का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बतलाइए आप लोग को अभी पता ना किस पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। देखिए जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं वो आपके लिए एकदम MVVI क्वेश्चन रहना चाहिए, क्योंकि हम जो है ना, आप लोग को जो भी क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन हम कराते हैं बिहार बोर्ड में। अब बोल रहा है 5 नंबर कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था जी इनका जन्म? तो 23 सितंबर 1918 को। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 24 अप्रैल अप्रैल 1974 में, 24 अप्रैल 1974 में इनका मृत्यु हुआ था। और जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। अब पूछा है कि दिनकर किस युग के कवि थे जी, किस युग के थे। तो छायाओदत्तर युग के थे। आपको बताएं। अब चल रहा है 7 नंबर, युग रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बतलाइए तो युग रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी इसमें रचना है। तो पहला है अर्धनारीश्वर। कौन है जी? अर्धनारीश्वर। और फिर चलते हैं, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये जो है देखिए, ये पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध है। और इनके निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसको लिखा है। राइटर यही है। अब 9 नंबर है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। कौन सी लिखी गई है जी? राधा नहीं लिखा गया है। हारे को हरिनाम नहीं लिखा गया है, यही लिखा गया है जी, सॉरी, यही लिखा गया है। साकेत नहीं लिखा गया है, उर्मिला नहीं लिखा गया। क्लियर हुआ। अब 10 नंबर में कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। कौन सी नहीं है जी? तो उर्वशी तो है इनका, उसके बाद से नील कुसुम भी है इनका, परशुराम की प्रतीक्षा ये भी है, प्रिय प्रवास इनका नहीं है। तो यही जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। फिर चलते हैं 11 नंबर, दिनकर किस युग के कवि है। किस युग के कवि है जी? आप लोग बताइए किस युग के दिनकर कवि हैं। आप लोग कभी न बतलाए थे,
वो कौन सा युग के हैं? तो बी नंबर होगा छायावादोत्तर युग के। कौन सा युग के थे? छायावादोत्तर युग के। फिर चलते हैं 12 नंबर, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? किसका कल्पित रूप है जी? तो शंकर और पार्वती जी का। जो शंकर जी अर्धनारी का रूप लिए थे ना जी, इस तरह देखिए, इधर जो थी वो पार्वती जी थी और इधर जो थे शंकर जी थे। उन्हीं का ये कौन सा रूप है? ये रूप है उनका, किसका कल्पित रूप है? इधर शंकर जी थे और इधर पार्वती जी थी, उन्हीं का ये कल्पित रूप है। क्लियर हुआ आपका? देखिए आप लोगों को बतला दें, एक मिनट आप लोग रुकिएगा। देखिए देखिए, ये शंकर जी थे, इसी में से इस तरह था। ओके, और यहाँ से देखिए आपका ये कौन थी? पार्वती जी थी, और इधर जो थे वो कौन थे? तो शंकर जी थे। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब फिर चलते हैं लो, और फिर हम लोग चलेंगे लो, हाँ आप देखते हैं हम लोग कि ये तो आपका शंकर और पार्वती सही है। अब फिर चलते हैं हम 13 नंबर, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बतला दीजिए किस पर मिला था जी ज्ञानपीठ का पुरस्कार? तो उर्वशी पर मिला था। आप लोग मेरा लाइव क्लास दिखेगा, उसमें पता भी चल जाएगा। अब पूछ रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कथी है? तो कुरुक्षेत्र। कौन है जी? कुरुक्षेत्र है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? यहाँ तक आपका क्या क्लियर हुआ? अब फिर चलते हैं 15 नंबर, पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? बोले ना जी कि शिव और पार्वती का है। यहाँ तक आपका क्या हुआ? क्लियर हो गया। अब 16 नंबर कह रहा है गंधीरा थी, गंधीरा क्या थी? तो दुर्योधन की माँ थी, दुर्योधन की माँ थी गंधीरा। क्लियर हुआ आपका? अब फिर देखते हैं 17 नंबर, प्रेमचंद्र कौन थे जी? कौन बतलाएगा प्रेमचंद्र कौन थे? तो कथाकार जी। यहाँ तक क्लियर। फिर 18 में अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने किए हैं इनके रचना। क्लियर हुआ? फिर चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है जी? तो अर्धनारीश्वर। अब फिर चलते हैं 20 नंबर, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में हुआ था जी। क्लियर हुआ आपका? फिर चलते हैं 21 नंबर, अर्धनारीश्वर में किस गुण का सम्मेलन है? किस गुण का है जी? तो नारी और पुरुष दोनों थे। ओके, अब फिर चलते हैं 22, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कौन सी है जी? तो प्राण भंग। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? फिर पूछा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका के पत्रिका में प्रकाशित हुई? किसमें हुई थी जी? तो छात्र सहोदर में। फिर देखेंगे कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में इनका कविता प्रकाशित हुआ। अब 25 नंबर, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? क्या है जी? तो भावना। दिनकर जी बोलते हैं कि अगर पति जो है वो विचार है तो पत्नी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा भावना। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? आज तक जो भी ऑब्जेक्टिव में आया है वो सब आपका क्लियर कराते हैं। फिर मिलते हैं कल के क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव के अनुसार। अब देखिए 5 बजे आप लोग लाइव आना भूलिएगा मत। 5 बजे आपका बायोलॉजी का क्लास है और 7:30 में आपका फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट होगा। आप लोग लाइव आना भूलिए मत क्लास में। ओके, इतना के लिए धन्यवाद। फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छा लगे तो। फिर मिलते हैं।